मूवी की स्टार्ट में हम जंगल में एक बच्ची वीरा को देखते हैं जो अपने डॉग को ढूंढ रही थी। लेकिन जब उसे वो डॉग मिलता है तो वो देखती है कि उसे किसी ने चाकू मारकर मार दिया था। और वो अपनी मॉम से कहती है कि देखिए मॉम, डॉग ने अब रोना बंद कर दिया है। लेकिन इस हादसे से वीरा काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती है और इसकी मॉम वीरा का इलाज करवाने के लिए इसे एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास ले जाती है। और यहाँ पर डॉक्टर वीरा को एक खिलौना देकर कहता है कि तुम इसे अपना डॉग समझकर इसके साथ खेल सकती हो। लेकिन वीरा डॉक्टर से कहती है कि ये मेरा डॉग नहीं है, मेरा डॉग तो मर चुका है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वीरा अपनी मॉम ओल्गा के साथ एक नए घर में शिफ्ट होने के लिए जा रही थी, जो कि इसने हाल ही में ख़रीदा था। दरअसल ओल्गा का डिवोर्स हो गया था और वो इस घर में अपनी बेटी के साथ रहने के लिए आई थी। और अब रात को ओल्गा अपने एक्स हस्बैंड विक्टर को कॉल करती है और इसे बताती है कि हम अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं और अब वीरा की तबीयत भी पहले से काफ़ी बेहतर है। और अब रात में अचानक से सारे घर की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं, पर ओल्गा का इस पर ध्यान नहीं जाता और वो अपनी बेटी वीरा को सुलाने लगती है। और जैसे ही वो अपनी बेटी वीरा को सुलाकर रूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला हुआ था। इसलिए वो चेक करने के लिए ऊपर एटिक में आती है, जहां उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जो पहले वहां पर नहीं था, जिसमें इसे एक डायरी और किसी का कुछ पर्सनल सामान दिखाई देता है। और तभी इसे नीचे से किसी की आवाज़ आती है। इसे लगता है कि शायद ये वीरा होगी और जैसे ही वो चेक करने के लिए नीचे जाने लगती है तभी इसे अपने पास से किसी परछाई के गुजरने का एहसास होता है। लेकिन ओल्गा को लगता है कि शायद ये मेरा वहम है, इसलिए वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और सोने के लिए अपने रूम में वापस आ जाती है। और अब अगले दिन ओल्गा हाउस एजेंट को कॉल करती है और इसे बताती है कि इस घर के एटिक में एक बॉक्स पड़ा हुआ है जो शायद इस घर के पहले ओनर का होगा, तो आप प्लीज़ इन्हें फ़ोन करके बोलें कि वो अपना बॉक्स यहाँ से ले जाएं। और तभी यहाँ पर ओल्गा का एक्स हस्बैंड विक्टर भी आ जाता है, जो वीकेंड पर वीरा को लेने के लिए आया था, क्योंकि हफ्ते के बाकी दिन तो वीरा ओल्गा के साथ ही रहती थी, लेकिन वीकेंड वो अपने डैड के साथ ही गुजारती थी। और अपने डैड को देखकर वीरा भी काफ़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि विक्टर ने इस वीकेंड पर इसे एक जू में लेकर जाने का वादा किया था। लेकिन अब विक्टर वीरा से कहता है कि वो पहले अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए जाएंगे। ये सुनकर वीरा अपने डैड के साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि इसे विक्टर की दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जिस पर ओल्गा वीरा को समझाती है कि बेटा कुछ ही देर की बात है, इसके बाद तो सारा दिन तुम अपने डैड के साथ ही गुजारोगी। जिस पर वीरा मान जाती है और अपने डैड के साथ चली जाती है। और अब ओल्गा घर की सफाई करने लगती है, लेकिन तभी इसके सर में शदीद दर्द होने लगता है और इसके आसपास की सभी चीज़ें धुंधली होना शुरू हो जाती हैं। और तभी इसका फ़ोन रिंगिंग करने लगता है, जिससे इसका सर दर्द भी ठीक हो जाता है। और ये उसी हाउस एजेंट की कॉल होती है जो उसे बताता है कि इस घर के पहले ओनर का कहना है कि वो किसी भी बॉक्स के बारे में नहीं जानते। ये सुनकर ओल्गा काफ़ी हैरान होती है और अब ये दोबारा से उस बॉक्स को चेक करने के लिए जाती है और इसे इस बॉक्स में एक डायरी दिखाई देती है, जिसको पढ़ने पर इसे पता चलता है कि ये किसी साइको किलर की डायरी है, जिसमें इसने अपने विक्टिम्स के बारे में लिखा था कि कैसे इसने पहले इन्हें बड़ी ही बेरहमी के साथ टॉर्चर किया और फिर इसके बाद इन्हें मार दिया था। ये सब पढ़कर ओल्गा को काफ़ी गुस्सा आता है और अब वो इस बॉक्स को एक मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और वो इसे लेकर बाहर कचरे में रख देती है। और अब जैसे ही ओल्गा एटिक की सफाई करने के लिए वापस आती है तो वो देखती है कि वो बॉक्स अभी भी एटिक में ही पड़ा हुआ था। ये देखकर ओल्गा काफ़ी डर जाती है और फ़ौरन से भागकर घर से बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी ओल्गा को विक्टर की कॉल आती है, जो इसे बताता है कि गलती से वीरा ने एक चाकू से अपना हाथ काट लिया है। ये सुनकर ओल्गा जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाती है, जहाँ पर विक्टर की दोस्त मारिया भी थी। और अब ओल्गा मारिया से पूछती है कि आखिर तुमने वीरा को चाकू दिया ही क्यों था। जिस पर मारिया इसे कहती है कि मैं किचन में खाना बना रही थी और तभी वीरा ने वहां पर आकर मुझसे कहा कि मैं भी खाना बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी। हालांकि मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन जैसे ही मैं फ्रिज से कुछ सामान लेने के लिए मुड़ी तब तक वो अपना हाथ काट चुकी थी। जिस पर ओल्गा मारिया से पूछती है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वीरा ने जानबूझकर अपना हाथ काटा था। और तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है, जो इन्हें बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपको कुछ दिनों तक इसे कोई भी वजनी चीज़ उठाने से बाज रखना होगा। और अब ओल्गा विक्टर से कहती है कि मेरे घर में गैस लीकेज होना शुरू हो गई है, तो क्या मैं और वीरा आज रात तुम्हारे घर में रह सकते हैं। जिस पर विक्टर की दोस्त मारिया कहती है कि कोई बात नहीं, तुम आज रात हमारे घर में रुक सकती हो।
और अब ये लोग रात को विक्टर के घर आ जाते हैं, जहाँ पर ओल्गा वीरा से पूछती है कि आखिर तुम्हारा हाथ कैसे कटा था। लेकिन तभी विक्टर ओल्गा को टोक देता है और वीरा को किचन से बाहर भेज देता है, जिससे ओल्गा विक्टर पर काफ़ी गुस्सा करती है। लेकिन विक्टर ओल्गा से कहता है कि तुम आखिर उससे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रही हो, जबकि तुम जानती हो कि ये सिर्फ एक हादसा था। ये सुनकर ओल्गा एकदम चुप कर जाती है। और अब अगले दिन ओल्गा डॉक्टर कार्लोस को इस बॉक्स के बारे में बताने के लिए इसे अपने घर बुलवाती है। पहले तो कार्लोस ओल्गा की बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो ओल्गा के कहने पर बॉक्स को नीचे रखकर ऊपर वापस एटिक में जाते हैं, तो कार्लोस उस बॉक्स को दोबारा से एटिक में देखकर काफ़ी हैरान होता है। और तभी ओल्गा को वहां पर दोबारा से कुछ विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं कि कैसे वो साइको किलर अपने विक्टिम्स को बेरहमी से टॉर्चर करके मारता था। और अब कार्लोस भी उस साइको किलर के बारे में जानने के लिए उस डायरी को पढ़ने लगता है। और यहाँ ओल्गा को इस बॉक्स में से कुछ पुरानी इयररिंग्स भी मिलती हैं। और अब ओल्गा भी उस डायरी पर लिखे विक्टिम्स के बारे में पता लगाने के लिए इंटरनेट पर सर्च करने लगती है, लेकिन उसे इंटरनेट पर किसी भी विक्टिम के हुए खून के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। और अब ओल्गा कार्लोस से कहती है कि कहीं इस डायरी में लिखा सब कुछ सिर्फ किसी की इमेजिनेशन तो नहीं, जिस पर कार्लोस कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह उस किलर ने इस डायरी में अपने विक्टिम्स को मारने की टाइमिंग्स और डिटेल्स लिखी हुई हैं, इससे तो मुझे कोई इमेजिनेशन नहीं लगती। जैसे कि उसने इसमें लिखा है कि 4:30 पर मैंने उसे एक इंजेक्शन लगाया और 5:45 पर वो आदमी मर गया। ये सुनकर ओल्गा काफ़ी परेशान हो जाती है कि मैंने अपनी सारी सेविंग्स इस कर पर लगा दी हैं, अब मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। और अब अगले दिन ओल्गा को इस डायरी में एक औरत का स्केच दिखाई देता है, जो बिल्कुल इसकी तरह लग रहा था, लेकिन इसके माथे पर एक चोट का निशान था। और अब कार्लोस ओल्गा को बताता है कि मेरी एक दोस्त है जो राइटिंग एक्सपर्ट है, और वो इस डायरी को देखकर हमें उस साइको किलर के बारे में काफ़ी कुछ बता सकती है। और तभी वहाँ पर विक्टर वीरा को छोड़ने के लिए आ जाता है। और जहाँ पर वीरा के हाथ पर चोट देखकर डॉक्टर कार्लोस वीरा से पूछता है कि आखिर तुम्हारे हाथ पर ये चोट कैसे लगी, जिस पर वीरा उसे कहती है कि ये बस एक हादसा था। और ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर ओल्गा उसे सुला देती है। और अगले दिन ओल्गा को वीरा के बॉक्स में से एक ड्राइंग मिलती है, जिसमें उसने चाकू से अपना हाथ काटा हुआ था, जिसे देखकर ओल्गा को उस दिन की याद आती है जिस दिन इनके डॉग की मौत हुई थी। दरअसल उस दिन इनका डॉग एक गाड़ी से टकराकर काफी जख्मी हो जाता है और विक्टर उस डॉग को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। लेकिन जैसे ही ओल्गा वीरा के पास आती है तो वो देखती है कि डॉग के पेट में एक चाकू घुसा हुआ था। दरअसल वीरा से अपने डॉग का दर्द देखा नहीं जा रहा था, इसलिए इसने उसे दर्द से छुटकारा दिलवाने के लिए उसे चाकू से मार दिया था। इसलिए ओल्गा वीरा का इलाज करवाने के लिए उसे एक दिमाग के डॉक्टर के पास ले गई थी। और आज भी वीरा का उस डॉक्टर के साथ एक सेशन होता है, जहां पर डॉक्टर वीरा से पूछता है कि क्या उस दिन जो तुम्हारे मॉम डैड उस डॉग को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे थे वो ठीक था, या फिर जो तुमने किया वो ठीक था। जिस पर वीरा डॉक्टर से कहती है कि जो मैंने किया वही ठीक था, मेरे मॉम डैड को तो उसके दर्द का एहसास ही नहीं था, जबकि मुझसे अपने डॉग का दर्द नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मैंने उसे दर्द से छुटकारा दिलवा दिया। और अब डॉक्टर वीरा से पूछता है कि आखिर तुमने अपना हाथ कैसे काटा था, जिस पर वीरा डॉक्टर से कहती है कि मारिया को मेरा ध्यान रखना ही नहीं आता, उसकी लापरवाही की वजह से मेरे हाथ पर चोट लगी थी। दरअसल उस दिन वीरा ने अपना हाथ भी खुद ही काटा था, क्योंकि वो मारिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो चाहती थी कि इस सब का इल्जाम मारिया पर लगे और विक्टर उसे छोड़ दे। और अब अगले दिन ओल्गा और कार्लोस उस राइटिंग एक्सपर्ट से मिलने के लिए जाते हैं, जहां वो इन्हें बताती है कि इस डायरी के 3 हिस्से हैं। पहले 2 विक्टिम्स को तो उस किलर ने मार दिया है, लेकिन तीसरा विक्टिम जिसका नाम मार्टिन है, शायद उसे इसने अभी सिर्फ टॉर्चर करना ही शुरू किया है। और इन तीनों के अलावा इसमें एक चौथे विक्टिम का भी जिक्र है, जिसके बारे में इसने ज्यादा डिटेल से तो नहीं लिखा, पर शायद यही इसका पहला विक्टिम है जिसे इसने जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि वो तो एक एक्सीडेंट था। और अब वो इन्हें बताती है कि ये औरत अंदर से बहुत दुखी और परेशान है और इसीलिए इसे दूसरों को मारने में बहुत मजा आता है। ये सुनकर कार्लोस काफी हैरान होता है और इससे पूछता है कि क्या यह किलर एक औरत है, जिस पर वो राइटिंग एक्सपर्ट इसे बताती है कि हाँ, वो एक 40 साल की औरत है। और वो एक्सपर्ट इन्हें बताती है कि इस औरत के लिखने का तरीका भी दूसरों से अलग है,
वो लिखते वक्त अपने अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करती और पेन को अपनी दोनों उंगलियों के दरमियान में पकड़कर लिखती है। और ये सब सुनकर ओल्गा काफ़ी परेशान हो जाती है और कार्लोस से कहती है कि मैं अपनी बेटी को लेकर एक कातिल के साथ भला कैसे रह सकती हूँ। जिस पर कार्लोस ओल्गा से कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए वीरा को विक्टर के घर छोड़ दो। और अब कार्लोस ओल्गा को खाने के लिए कुछ मेडिसिन देता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। और मेडिसिन खाने के बाद ओल्गा नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी उसे बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आती है। और जैसे ही वो देखने के लिए बाहर आती है तो उसे एक परछाई अपने पास से गुजरकर कमरे में जाते हुए दिखाई देती है। और अब ओल्गा भी उस परछाई के पीछे कमरे में जाती है, पर तभी अचानक उसका सर दीवार से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। और ओल्गा की आवाज़ सुनकर कार्लोस जल्दी से ओल्गा को पकड़ने के लिए ऊपर आता है, जहां पर ओल्गा कार्लोस से कहती है कि वो कातिल इसी घर में है, पर कार्लोस को तो उस रूम में कोई भी दिखाई नहीं देता। और अब ओल्गा जल्दी से उस बॉक्स में पड़ी मार्टिन की डायरी को पढ़ने लगती है और कार्लोस को बताती है कि पहले तो इस डायरी में सिर्फ मार्टिन को टॉर्चर करने के बारे में लिखा था, पर अब इसमें यह भी लिखा है कि अगले 2 दिनों में उसकी मौत हो जाएगी। और अब ओल्गा उस डायरी में बना अपनी जैसी औरत का स्केच कार्लोस को दिखाती है, जिसके माथे पर चोट का निशान था। और अब बिल्कुल वैसा ही चोट का निशान ओल्गा के सर पर भी था। और ओल्गा कार्लोस को बताती है कि वो किलर इस डायरी में जो कुछ भी लिखता है वो सब फ्यूचर में हो जाता है। और अब ओल्गा कार्लोस से कहती है कि चलो अब हम मार्टिन को बचाने के लिए चलते हैं, जिस पर कार्लोस मान जाता है और इन्हें उस डायरी में से मार्टिन के रेस्टोरेंट का एड्रेस भी मिल जाता है। और अब ओल्गा और कार्लोस उस रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें पता चलता है कि इस रेस्टोरेंट की ओनर तो एक औरत है। और अब कार्लोस उस औरत से मार्टिन के बारे में पूछता है, जिस पर वो औरत इन्हें बताती है कि मार्टिन तो मेरे बेटे का नाम है जो अभी सिर्फ 2 साल का था। ये देखकर ओल्गा काफ़ी हैरान होती है कि उस डायरी में तो जिस मार्टिन का जिक्र था वो तो एक 32 साल का आदमी था, पर ये तो अभी एक बच्चा है। और वो कार्लोस को बताती है कि इसका मतलब है कि उस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो अभी नहीं बल्कि फ्यूचर में होने वाला है। और अब ओल्गा घर आकर अपनी बेटी वीरा को बिल्कुल उसी तरीके से लिखता देखकर काफ़ी परेशान होती है, जैसा कि उस राइटिंग एक्सपर्ट ने उस किलर के बारे में बताया था। और ओल्गा अपनी बेटी से पेंसिल छीन कर कहती है कि जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं होता तब तक तुम कुछ भी नहीं लिखोगी। लेकिन तभी विक्टर अपनी बेटी वीरा के लिए बिल्कुल वैसा ही बॉक्स लेकर आता है जैसा एटिक में पड़ा हुआ था, जिसे देखकर ओल्गा वीरा को लेकर एटिक में पड़े उस बॉक्स के पास ले आती है और वीरा से पूछती है कि क्या बेटा तुम इस बॉक्स में पड़ी किसी भी चीज़ को पहचानती हो। जिस पर वीरा कहती है कि नहीं मॉम, मैं इसमें से किसी भी चीज़ को नहीं पहचानती। और अब ओल्गा कार्लोस से कहती है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी वीरा ही है, जो अभी तो बहुत मासूम लगती है लेकिन बड़े होकर वही इन सब विक्टिम्स को मारेगी। और अब ओल्गा कार्लोस को वो डायरी देती है और उसे कहती है कि देखो इसमें लिखा है कि मार्टिन को भी अब वीरा ने मार दिया है। और ये सब कहते हुए ओल्गा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि आखिर मेरी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि जिससे वीरा इतनी बेरहम बन गई। जिस पर कार्लोस इसे कहता है कि नहीं, वीरा अभी सिर्फ एक बच्ची है और हम इसकी मदद कर सकते हैं। अगर हमें उस शेकिंग के बारे में पता चल जाए जिसका वीरा ने अपनी डायरी में जिक्र किया है तो हम उसके हाथों एक्सीडेंट से होने वाले पहले विक्टिम के मर्डर को रोक सकते हैं। पर ओल्गा कहती है कि क्या होगा अगर उसका पहला विक्टिम वो डॉग ही हुआ तो। और ये बात कंफर्म करने के लिए ये दोनों उस राइटिंग एक्सपर्ट के पास वापस जाते हैं और वो इन्हें बताती है कि उसका पहला विक्टिम कोई डॉग नहीं बल्कि एक इंसान था और वो इंसान उसका काफ़ी करीबी था। और जब एक्सीडेंट से उसके हाथों अपने पहले विक्टिम का मर्डर हुआ था तो तभी वो सिर्फ एक बच्ची थी और इसके बाद उस बच्ची को किसी ने जान से मारने की कोशिश की थी, जिस वजह से उस बच्ची के अंदर दूसरों को बेरहमी से मारने की एक लत लग गई थी। ये सब सुनकर ओल्गा काफ़ी अपसेट हो जाती है। और अब कुछ दिनों बाद ओल्गा अपनी बेटी वीरा की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि विक्टर मारिया को वही इयररिंग्स गिफ्ट दे रहा होता है जो उसे उस बॉक्स में मिली थी, जिसे देखकर ओल्गा को कंफर्म हो जाता है कि वीरा की पहली विक्टिम मारिया ही है, क्योंकि वीरा मारिया को ज़्यादा पसंद भी नहीं करती थी। और अब घर जाकर ओल्गा डिसाइड करती है कि वो वीरा को विक्टर के घर नहीं जाने देगी, क्योंकि वो कैसे भी करके अपनी बेटी को कातिल बनने से बचाना चाहती थी। और अब यहाँ विक्टर वीकेंड पर अपनी बेटी से मिलने के लिए ओल्गा को बार बार कॉल करने लगता है, पर ओल्गा विक्टर की कॉल नहीं उठाती।
और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, पर चंद दिन गुजरने के बाद ओल्गा को दोबारा से एटिक से आवाज़ें आने लगती हैं, जिन्हें चेक करने के लिए वो ऊपर जाती है। और यहाँ आकर ओल्गा अपनी बेटी वीरा से कहती है कि बेटा, मैं जानती हूँ तुम यहीं पर हो। देखो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे बताओ कि वो पहली शेकिंग क्या है और कब होने वाली है, तो मैं उसे रोक सकती हूँ। और तभी ओल्गा को अपने सामने एक परछाई नजर आती है जो तेजी से नीचे वीरा के रूम की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर ओल्गा भी अपनी बेटी को बचाने के लिए जल्दी से नीचे आती है और वीरा के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगती है। और जैसे ही वीरा दूसरी तरफ से दरवाजा खोलने लगती है, तभी ओल्गा दरवाजे को तोड़ देती है और गलती से ये दरवाजा वीरा को लग जाता है, जिससे उसे काफी चोट लग जाती है। जिस पर ओल्गा वीरा से कहती है कि बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। और आज रात ओल्गा वीरा के साथ ही सो जाती है। और अब अगले दिन विक्टर अपनी बेटी से मिलने के लिए ओल्गा के घर आता है और इसे कहता है कि आखिर तुम मुझे मेरी बेटी से मिलने क्यों नहीं दे रही। लेकिन तभी विक्टर वीरा के चेहरे पर लगी चोट को देख लेता है और ओल्गा से कहता है कि अब मैं 1 मिनट भी अपनी बच्ची को तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता। ये सब देखकर वीरा भी अपने रूम में चली जाती है और विक्टर भी यहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर कार्लोस भी आ जाता है और वो ओल्गा से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तुम इतने दिनों से वीरा को सेशंस के लिए क्यों नहीं भेज रही। जिस पर ओल्गा कहती है कि मेरी बेटी को किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसका ध्यान अच्छे से रख सकती हूँ। और अब कुछ देर गुजरने के बाद विक्टर पुलिस को लेकर ओल्गा के घर अपनी बेटी को लेने के लिए आता है, क्योंकि ओल्गा ने वीकेंड पर वीरा को विक्टर के साथ ना भेजकर कोर्ट के रूल्स को तोड़ दिया था। इसलिए अब ना चाहते हुए भी ओल्गा वीरा को विक्टर के साथ भेज देती है। और अब विक्टर के घर जाकर मारिया वीरा से कहती है कि कल हम सब घूमने के लिए बाहर जाएंगे। पर वीरा मारिया से साफ साफ कहती है कि तुम सिर्फ मेरे डैड की दोस्त हो, इसलिए तुम मेरी मॉम बनने की कोशिश मत करो। ये सब सुनकर विक्टर को काफी गुस्सा आने लगता है, पर वीरा वहां से उठकर अपने रूम में चली जाती है। और दूसरी तरफ ओल्गा और कार्लोस वीरा के बारे में सोचकर काफी परेशान होते हैं कि आखिर वो कौन सी शेकिंग है कि जिसने वीरा की सारी जिंदगी ही बदल कर रख दी और उसे एक कातिल बनने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तभी वहां पर एक अर्थक्वेक आने से घर की सभी चीजें हिलने लगती हैं और इसके साथ ही विक्टर का घर भी हिलने लगता है, जहां विक्टर अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके रूम में जाता है ताकि वो इसे लेकर बाहर जा सके, और वो इसके साथ चलने से मना कर देती है। और अब कुछ देर बाद जब अर्थक्वेक रुक जाता है तो ओल्गा कार्लोस से कहती है कि कहीं ये वही शेकिंग तो नहीं जिसके बारे में डायरी में लिखा था। यही सोचकर ये दोनों विक्टर के घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से ये दोनों वहां पर फंस जाते हैं। और अब उधर जब विक्टर और मारिया सो जाते हैं तो वीरा उनके कमरे में एक कैंची लेकर आ जाती है और इसे वहां पर पड़े मारिया के इयररिंग्स नजर आते हैं, जिन्हें वो अपने पास रख लेती है। और ये वही इयररिंग्स थे जो ओल्गा को उस बॉक्स में से मिले थे। और अब ऐसा लग रहा था कि वीरा उस कैंची से मारिया को जान से मार देगी, लेकिन वो उससे बदला लेने के लिए सिर्फ उसके बाल काटने लगती है। लेकिन तभी विक्टर की आंख खुल जाती है और वो वीरा को पकड़कर रूम से बाहर ले आता है और इसे काफी डांटने लगता है कि आखिर तुम ये क्या करने वाली थी, कह दो कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सब झूठ है। लेकिन वीरा इसे कहती है कि मुझे बस अपनी मॉम के पास जाना है। और तभी वीरा गलती से विक्टर को सीढ़ियों से धक्का दे देती है। और अब ओल्गा भी विक्टर के घर पहुंच जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर आती है तो वो विक्टर को सीढ़ियों में मरा हुआ देखती है, जिसे देखकर ओल्गा काफी ज्यादा सदमे में चली जाती है, क्योंकि जिस पहले कत्ल का उसे डर था आखिर वो हो ही गया। और अब ओल्गा के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो वीरा को कातिल बनने से नहीं रोक सकती थी, जिसे देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। और अब अगले दिन पुलिस वाले और एम्बुलेंस भी वहां पर आ जाती है और डॉक्टर ओल्गा से कहता है कि अभी तुम वीरा को अपने साथ लेकर नहीं जा सकती, क्योंकि अभी पुलिस का इससे इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है। लेकिन जैसे ही ओल्गा को मौका मिलता है वो वीरा को लेकर वहां से जाने लगती है। और अब रास्ते में ओल्गा वीरा से कहती है कि बेटा, क्या तुम जानती हो कि तुमने जिस आदमी को सीढ़ियों से धक्का देकर मारा है वो तुम्हारे डैड थे। और वो इसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे हाथों से मजीद किसी और इंसान का कत्ल हो। और ये कहकर ओल्गा गाड़ी को तेजी से चलाना शुरू कर देती है और गाड़ी को एक खाई में फेंक कर इसका एक्सीडेंट करवा देती है।
और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम ओल्गा को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। और दूसरी तरफ हम वीरा को देखते हैं जिसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी पर वो भी अभी जिंदा थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हो कि मॉम क्या आप मुझे मारना चाहती थी। और यहाँ पर ओल्गा को उस राइटिंग एक्सपर्ट की बात याद आती है जहाँ उसने कहा था कि उस बच्ची के पहले विक्टिम जिसे उसने गलती से मारा था, उसके मरने के बाद किसी ने उस बच्ची को भी जान से मारने की कोशिश की थी, जिस वजह से उस बच्ची में दूसरों को मारने की लत पैदा हो गई थी। और ओल्गा को ये बात सोचकर काफी दुख होता है कि उसने डायरी में लिखी आखिरी बात को भी पूरा कर दिया है। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।